तो दोस्तों लेंसकार्ट ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के आप मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2096 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1668 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 2307 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 37% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पर जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने, यहाँ पे भी देखते हैं लगभग 10% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। खर्चे की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1980 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 1690 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 2162 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखते हैं तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, नॉर्मली आपको देखने को मिला है। स्पेशली अगर देखते हैं तो आप कंपनी का जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड देखते हैं तो वो इस क्वार्टर में बहुत कम आपको देखने को। पिछले साल 195 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 93 करोड़ के आसपास है। तो पिछले साल से 100 करोड़ के आसपास का डिफरेंस आपको देखना है, जबकि पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इस क्वार्टर में आपको कम देखने को मिला। तो कंपनी ने स्टॉक्स में कुछ सामान कम किए हैं इस क्वार्टर में, या आप कह सकते हैं कम ऐड किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी खर्चे थोड़े बहुत उसकी वजह से भी कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 103 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 2 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 132 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा ये जो नंबर है पिछले साल के जो नंबर है, इस समय कंपनी का आईपीओ नहीं आया था। आईपीओ आया था कंपनी के इस नंबर पे, Q2 के नंबर पे। तो पिछले साल तो सबको पता है कि कंपनी लॉस में डील कर रही थी, तो लॉस से कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से प्रॉफिट में आनी शुरू हुई। तो इस वजह से पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट बहुत कम थे। अभी देखें तो 132 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 103 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेस पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी लगभग 28% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। तो प्रॉफिट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो कंपनी का ईपीएस ही है। पिछले क्वार्टर में 61 पैसे, पिछले साल 1 पैसे का था। अभी देखें तो 77 पैसे का आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस देख के यही प्रॉब्लम यहाँ पे निकल कर रही है कि 77 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला है। मैं आगे का FY27 का आपको पीई बताता हूँ, क्योंकि अभी ईपीएस आपका 77 का चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, इसी प्रॉफिट को कंपनी आगे भी सस्टेन करेगी, ऐसा मान के मैं चल रहा हूँ। फिर भी अगर कंपनी के FY7 के लिए पी निकाल के देखते हैं, जो कि अभी शायद 450 रुपये के आसपास पे शेयर होगा, आई थिंक बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं है, तो शायद 450 के आसपास होगा। तो 450 पे भी लेके देखते हैं तो लगभग 120 के प्लस के पी पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देख लो। FY27 में मैं आपको बात कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाले क्वार्टर के अगर ईपीएस को अगर आप ऐड करते हैं तब तो ईपीएस मतलब पी आपका 250 के ऊपर का है। तो आप समझिए कंपनी अगर अगले 3 क्वार्टर 150 करोड़ का प्रॉफिट लगातार आपको दिखाती है, तब जाके 450 रुपये के शेयर प्राइस पे आपका पी 120 के ऊपर हुआ था। इतना महंगा शेयर है। तो इसी वजह से इन सारी शेयरों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये कितना भी प्रॉफिट बना ले, लेकिन इन्वेस्टरों को ये मौका नहीं देगी पैसा बनाने का, क्योंकि ऑलरेडी एक अच्छा खासा वैल्यूएशन पे शेयर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। बाकी देखते हैं मार्केट इन सारी चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।